गोड्डा में अवैध बालू के उठाव को लेकर मंत्री और विधायक आमने सामने आ गए हैं। प्रदीप यादव के डीसी को पत्र लिखने पर मंत्री संजय प्रसाद यादव बिफर गए हैं और पूछा है कि सिर्फ एक ही थाना क्षेत्र का जिक्र क्यों है। उन्होंने कहा कि बालू के अवैध उठाव में किस किस विधायक को कट मिलता है, उसकी जांच होनी चाहिए। देखिए रिपोर्ट। गोड्डा में बालू का खेल। प्रदीप यादव के पत्र से सियासी हड़कंप। मंत्री संजय प्रसाद यादव का पलटवार। सिर्फ एक ही थाना क्षेत्र का जिक्र क्यों? बालू के खेल में कौन कौन शामिल? गोड्डा में बालू के अवैध खेल के खिलाफ कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने डीसी को पत्र लिखा है, जिसमें अवैध बालू उठाव में पुलिस की मिलीभगत का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही अवैध बालू उठाव से लाखों की उगाही का आरोप लगाया है। प्रदीप यादव ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। साथ ही अवैध बालू उठाव पर रोक की मांग की है। सरकार सब जगह नहीं जाती। उनके जो सरकार में शामिल पार्टियां हैं, उनके जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका दायित्व होता है कि सरकार के सामने सच को लाना, और हमने सच को लाने का सरकार के सामने प्रयास किया है। हमें लगता है कि सरकार भी इसे संज्ञान में लेगी। सरकार में बैठे लोग संज्ञान में लेंगे, जिन्हें सीधे तौर पर हम सबों ने मिलकर के सरकार चलाने का दायित्व दिया है, और फिर इस अवैध कारोबार पर रोक लगेगा। प्रदीप यादव के पत्र से सियासी भूचाल मच गया है। मंत्री संजय प्रसाद यादव ने सवाल उठाते हुए पूछा है कि प्रदीप यादव ने सिर्फ एक ही थाना क्षेत्र का जिक्र क्यों किया। मंत्री संजय प्रसाद यादव का प्रदीप यादव के पत्र पर सवाल। सिर्फ एक ही थाना क्षेत्र का जिक्र क्यों? गोड्डा के सभी थाना क्षेत्र में होता है बालू का अवैध उठाव। अवैध पासिंग का भी होता है खेल। बालू के खेल में थाना और कई जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के घर के सामने भी होता है अवैध कारोबार। सभी जनप्रतिनिधियों के अवैध कारोबार की जांच हो। किस किस विधायक को मिलता है कट, इसकी भी जांच हो। मुफस्सिल थाने से, जो माननीय विधायक जी के घर के सामने थाना है, उससे दो हत्या हो गया। उस पर तो उन्होंने कोई चर्चा नहीं किया, कोई चिट्ठी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, किस कारण से दिया, मैं नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन हम ये कहते हैं कि आखिर जो बालू लोड होता है और जो पाकुड़ से गाड़ी आती है, गिट्टी बालू गाड़ी जो दुमका से आती है, वो किस थाना से गुजरता है? हसदिया थाना से। उसका पासिंग का धंधा कौन करता है? उसका पैसा कहाँ कहाँ जाता है? जो आज महागामा से पिरपैती जाता है, महागामा से एकचारी जाता है, महागामा से भागलपुर जाता है, सनौला होते हुए हनवारा से, जो हमारा गोड्डा से मोतिया से होते हुए पंजवारा पार करता है, बांका जिला जाता है। आखिर ये धंधा, गोरख धंधा चला किसने रहा है और इसका पैसा कहाँ कहाँ जाता है? किस किस लोग इसमें सम्मिलित है? हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे, चीफ सेक्रेटरी से, कि भाई आप इसको गंभीरता से जांच कराइए और कौन कौन लोग दोषी है। उसमें मंत्री भी दोषी है क्या? उसमें विधायक भी दोषी है क्या? पूर्व विधायक भी दोषी है क्या? जो वहाँ के राजनीतिक करता है, उसमें जो लोग भी हैं, पदाधिकारी के साथ अगर पॉलिटिशियन लोग भी अगर इन्वॉल्व है, तो उसका भी पर्दा साफ होना चाहिए और ये बताना चाहिए इसकी काली कमाई कहाँ तक जाती है और किसको किसको जाती है। गोड्डा में अवैध बालू के खेल को लेकर सरकार में शामिल मंत्री विधायक आमने सामने हैं। मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से शिकायत के बाद भी बालू का अवैध कारोबार नहीं रुक रहा है। वहीं मंत्री संजय प्रसाद यादव ने महालक्ष्मी कंपनी से किसी तरह का संबंध होने से इनकार किया। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। बालू के खेल को लेकर सियासत चरम पर है। सत्ताधारी दल के नेता ही आपस में उलझते नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कहा जाए तो आमने सामने की टकराव देखने को मिल रही है। संवाददाता राकेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राकेश,
एक पत्र लिखा जाता है कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव की ओर से उपायुक्त को और बालू के अवैध खेल की जानकारी दी जाती है। एक विशेष थाना क्षेत्र का जिक्र किया जाता है। इसके बाद आज आप मंत्री संजय प्रसाद यादव के पास पहुंचे थे। बालू को खेल को लेकर जो आपने बातें शुरू की तो साफ तौर पर उन्होंने कई जनप्रतिनिधियों को घेर लिया और कमोबेश उसमें लगभग सारे लोग सत्ताधारी दलों की हैं। हालांकि उन्होंने एक पूर्व विधायक को भी घेरा, वो सत्ताधारी दल से ताल्लुक बेशक ना रखते हो, लेकिन इस बालू के खेल को लेकर सत्ताधारी दल के नेता आमने सामने नजर आ रहे हैं। ठीक कहा, जिस तरीके से प्रदीप यादव ने पत्र पहले लिखा और उसके बाद जो संजय प्रसाद यादव जो कि सरकार में श्रम मंत्री है उनका जिस तरीके से जवाब आया है वो बेहद चौंकाने वाला और हैरान करने वाला है। संजय प्रसाद यादव ने साफ तौर पर ये कहा है कि देखिए इस खेल में ऊपर से नीचे तक हर कोई की भूमिका है और हर कोई संलिप्त है। सिर्फ जिला प्रशासन को कह देने से कि वो इस खेल का मास्टरमाइंड है उससे आप किनारा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट वहाँ के जनप्रतिनिधियों का ही है और उनका ही श्रेय है कि ये जो अवैध उठाव है बालू का वो लगातार जारी है। प्रदीप यादव हालांकि 5 से 6 महीने का जिक्र कर रहे हैं जिस बालू घाट का उन्होंने पत्र के माध्यम से जानकारी दी है, लेकिन संजय प्रसाद यादव का कहना है कि देखिए ये खेल बहुत पुराना है, लगभग 10-12 सालों से इसी तरीके से पूरे गोड्डा जिले में जो है वो अवैध बालू उठाव का जो खेल है वो लगातार जारी है, जिसमें वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर जो स्थानीय पुलिस प्रशासन के लोग हैं उनकी संलिप्तता है। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए हमने इस बात की जानकारी कई बार माननीय मुख्यमंत्री को दी, यहाँ के जो मुख्य सचिव हैं उनको इन चीज़ों से अवगत कराया, बावजूद इसके जांच हुई लेकिन वो जांच ठंडे बस्ते में चला गया और धड़ल्ले से बालू का जो अवैध उठाव है वो लगातार जारी है। यानी मंत्री के आदेश और उनकी जानकारी के बावजूद भी गोड्डा जिले में अवैध बालू का कारोबार जो है वो बदस्तूर जारी है। ये बात संजय प्रसाद यादव ने न्यूज़ 11 से खास बातचीत में कही है, एक्सक्लूसिवली बातचीत में कही है। और एक जो गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है, उन्होंने कहा कि देखिए सिर्फ जिला प्रशासन तक कटपनी नहीं जाता है, जो वहाँ के जनप्रतिनिधि है, वर्तमान जनप्रतिनिधि हो या पूर्व जनप्रतिनिधि, उनके हिस्से में भी अवैध बालू के कमाई का कटमनी जो है वो जाता है। मैंने ये भी पूछा कि क्या आप तक भी वो कटमनी जाता है, क्योंकि गोड्डा के स्थानीय विधायक हैं, आप सरकार में मंत्री हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर मुझ तक आता है तो सरकार जाँच कराए, मैं जाँच कराने के लिए तैयार हूँ और अगर मेरी संलिप्तता होती है तो मुझ पर कार्रवाई हो। तो एक साथ उन्होंने न सिर्फ प्रदीप यादव को बल्कि पूर्व जो विधायक हैं वहाँ से गोड्डा के बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं उनको भी घेरा है। महागामा हो या गोड्डा जिले के अंतर्गत में जो भी विधानसभा क्षेत्र आते हैं वो तमाम लोगों को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि संजय प्रसाद यादव ने निशाने पे लिया है और उनकी जो झल्लाहट थी, जो तिलमिलाहट थी, वो उस पत्र को लेकर रहा जिसमें प्रदीप यादव ने एक स्पेसिफिक बालू घाट का जिक्र किया है जो कि उनके विधानसभा क्षेत्र में आता है, उनके मुफस्सिल थाना के अंतर्गत आता है। तो उनकी जो एक तरीके से जो सवाल उन्होंने प्रदीप यादव को लेकर उठाया वो कह रहे कि भाई हमको टारगेट क्यों किया जा रहा है, जबकि ये पूरा जो खेल है पूरे जिले में चल रहा है, तो फिर इस एक स्पेसिफिक विधानसभा क्षेत्र को क्यों टारगेट कर रहे हैं प्रदीप यादव? आयुष, निश्चित तौर पर राकेश, देखिए अभी वाद विवाद जरूर चल रहा है, लेकिन एक बात पत्र लिखने के बाद प्रदीप यादव ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, सरकार का हिस्सा हूं, जो क्षेत्र में चीजें चल रही हैं सरकार तक पहुंचाना मेरा काम है। तो ऐसे में अगर उनकी बातों को ध्यान दिया जाए तो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए कहा। और वही बात संजय यादव भी कह रहे हैं कि देखिए उन्होंने पत्र लिखा, इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन सिर्फ एक इस स्पेसिफिक व्यक्ति को, एक स्पेसिफिक थाना क्षेत्र को या एक स्पेसिफिक विधानसभा क्षेत्र को टारगेट करना ये सही नहीं है, जबकि ये जो खेल है ये पूरे गोड्डा जिले में लंबे समय से बदस्तूर जारी है। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि देखिए प्रदीप यादव तो आज चिट्ठी लिख रहे हैं, हमने कई महीने पहले मुख्यमंत्री को इन चीज़ों से अवगत कराया, मुख्य सचिव को अवगत कराया, मेरे अवगत करने के बाद मुख्य सचिव ने वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है उनको फटकार भी लगाई, जाँच का आदेश भी दिया, बाकायदा जांच भी हुआ, लेकिन कोई सुपर पावर है जो इन चीज़ों को रोक रहा है। अब वो सुपर पावर वहाँ कौन है, इस बात का उन्होंने आप कह सकते हैं कि बहुत खुले तौर पर जिक्र नहीं किया है, लेकिन इतना जरूर कहा कि संथाल में एक सुपर पावर है जो इन चीज़ों को रोकता है और उसी की सरपरस्ती में ये सारी चीज़ें हो रही है। अब उसमें कौन कौन लोग हैं, उसमें
वहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनका भी उन्होंने जिक्र किया, जो पूर्व जनप्रतिनिधि है उनका भी जिक्र किया। यहाँ तक ये कहा कि जिला प्रशासन से लेकर जो स्थानीय और पूर्व जनप्रतिनिधि है उन तक भी कटमनी जो है वो जाता है। निश्चित तौर पर सुपर पावर का जिक्र निश्चित तौर पर हो रहा है पूरे खेल को लेकर, लेकिन फिलहाल अब जब बात कर रहे थे और लगातार ये बातें उठती रहती हैं, एक कंपनी का नाम हमेशा संजय प्रसाद यादव के साथ जोड़ा जाता है, महालक्ष्मी कंपनी। आज उस कंपनी को लेकर भी कुछ बातचीत हुई, आपसे क्या कहा उन्होंने? जो ट्रांसपोर्टेशन का काम जो चलता है, जो हाईवा चलता है, उसको लेकर ये कहा जाता है कि वो वहाँ लगभग 10 से 20 हाईवा जो हैं वो संजय प्रसाद यादव जो कि सरकार में मंत्री हैं, श्रम मंत्री, उनकी कंपनी है महालक्ष्मी, उसके मार्फत वहाँ जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम चलता है। ये बातें दबी जुबान से वहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनके तरफ से भी कहा गया, या फिर उस आसपास के जो भी जनप्रतिनिधि है उनके तरफ से ये बातें जो है कई बार निकल कर आती है। लेकिन संजय प्रसाद यादव ने इसका पूरी तरीके से खंडन किया है और ये भी कहा है कि अगर मेरी संलिप्तता है, अगर इस कंपनी से मेरा कोई भी जुड़ाव है, या मेरे परिवार का जुड़ाव है, मेरी पत्नी का जुड़ाव है, या फिर मेरे बेटे का जुड़ाव है, तो तत्काल मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा और मैं चाहूंगा कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो सरकार कराए। अब बिल्कुल राकेश, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 11 भारत से खास बातचीत में आज संजय प्रसाद यादव ने कई जनप्रतिनिधियों पर करारा हमला बोला है और कई जनप्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है बालू के अवैध खेल के कटमनी का। आरोप लगा है कि पता सबको है, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि मलाई सब तक पहुंच रही है। अब सवाल यह है कि प्रदीप यादव जो कि कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, पुड़ैयाहाट के विधायक हैं, उन्होंने उपायुक्त को, जिले के उपायुक्त को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। जांच अगर होती है तो क्या संजय प्रसाद यादव ने जितनी बातें कही हैं उस पर मुहर लग सकती है, या फिर जांच में कुछ और ही निकल कर सामने आ सकता है। न्यूज़ 11 भारत की नजर हर एक अपडेट पर रहेगी और न्यूज़ 11 भारत तमाम अपडेट से आपको रूबरू कराता रहेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।